बहुत समय पहले की बात है। राजपूताना के एक भव्य शहर में एक राजा का शासन था। यह राजा अपने राज्य में न्यायप्रिय और दयालु के नाम से जाना जाता था। उसके राज्य में शांति और खुशहाली थी। शेर और बकरी एक साथ पानी पीते, लोग बिना डर के अपने घरों में रहते। हर दिशा में सुख शांति का आलोक फैला हुआ था। राजा का एक ही बेटा था, राजकुमार। नाम ही नहीं, उसकी खूबसूरती, तेज बुद्धि और साहस सभी में मिसाल थी। पर एक चीज थी जो उसे अलग बनाती, उसकी जिद। जिसे पाने का मन बनाता, उसे पाकर ही दम लेता। प्यार और लाड़ प्यार में पला यह राजकुमार अपनी जिद और भावनाओं में कभी कभी अंधा हो जाता। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। सैनिक और अन्य शिकारी पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़े पर सवार जंगल की ऊंची घास और पगडंडियों के बीच बहुत आगे निकल आया। उसके होंठों पर प्यास की लकीरें थीं। चारों तरफ निगाह दौड़ाई और उसकी नजर धोबियों के मोहल्ले पर पड़ी। हर आंगन में कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक उसकी नजर एक घर की छत पर पड़ी। वहां एक लड़की अपने काले लंबे बालों को सूर्य की किरणों में सुखा रही थी। राजकुमार का दिल जैसे थम सा गया। उसने पहले कभी ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी। उसका चेहरा जैसे चांद की तरह दमक रहा था और आंखों में अनकहा जादू। लड़की ने भी उसे देखा और तुरंत अपने दुपट्टे से चेहरे को ढक लिया। फिर धीरे धीरे नीचे उतर गई। राजकुमार अपने आप में खो गया। इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां पहुंचे। उसे मजबूरन महल लौटना पड़ा। पर उस लड़की की छवि उसकी आंखों से मिट नहीं रही थी। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया, वह धोबी की लड़की थी। राजकुमार की जिद और गुस्सा बढ़ने लगा। मैं इस लड़की से शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो। 3 हफ्ते बीत गए। राजा को यह पता चला और वह सोच में पड़ गए। राजकुमार की जिद की खबरें उन्हें पहले से थीं। उन्होंने गांव के मुखिया से सलाह ली। मुखिया, जो वफादार, अनुभवी और समझदार था, ने कहा, इसे अभी रोकना ठीक नहीं। अपनी जिद पूरी करने दो। 2 दिन उसके साथ रहे, फिर अपनी मनमानी से कोई राजकुमारी चुन लेगा। राजा ने समझ लिया कि यही सही रास्ता है। उन्होंने राजकुमार को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और इच्छा का सम्मान करते हैं। तुम उससे शादी कर सकते हो। धोबी और उसकी पत्नी को भी बुलाया गया। डर और हैरानी में दोनों कांपते हुए आए। उन्हें लगा कि कोई बड़ी गलती हो गई। राजकुमार ने सीधा कह दिया, हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। धोबी और उसकी पत्नी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद बोले, यह तो हमारी खुशकिस्मती है, पर हमें अपनी बेटी से पूछकर बताना होगा। राजकुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कहा, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं। अगर इनकार हुआ तो आपके पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। धोबी और उसकी पत्नी डर के मारे चुप हो गए। घर लौटकर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर मना किया तो हमारी जान खतरे में है। लड़की ने निर्भीक होकर कहा, ठीक है, मैं राजी हूं, पर 4 शर्तें हैं। अगले दिन धोबी राजकुमार के महल पहुंचा और संदेश दिया। राजकुमार गुस्से और जिज्ञासा में चूर था। वह खुद ही धोबी के घर गया। लड़की ने अपनी शर्तें रखीं। महल में रात नहीं गुजारना, बात या छूने की कोशिश नहीं करना, महल का पानी नहीं पीना, और अगर कोई छूने की कोशिश करेगा तो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। राजकुमार को यह सब अजीब लगा, लेकिन प्रेम और जिज्ञासा के चलते उसने सभी शर्तें मान लीं। लड़की ने कहा, अगर मंजूर है तो बारात लेकर आओ। बारात के साथ राजकुमार उसे महल में ले आया। लड़की ने बड़े घूंघट में अपना चेहरा छुपाया। राजा और रानी ने इस बारात में भाग नहीं लिया। बस राजकुमार की दासी उपस्थित थी। रात हुई और दासी ने बताया कि गाड़ी तैयार है। बहू ने गाड़ी में बैठकर महल में प्रवेश किया, बिना किसी को पता चले। अगले दिन वही नियम, सुबह आए, शाम को लौटे। दिन भर ना खाए ना पिए, बस कुर्सी पर बैठी रही। 6 महीने बीत गए। राजकुमार अपनी जिद में बंधा हुआ था, पर लड़की की झलक तक नहीं मिल रही थी। राजा और रानी परेशान थे। उन्होंने धोबी को बुलाया। धोबी ने सच्चाई बताई। वह लड़की उनकी बेटी नहीं थी। उसने स्वयं उन्हें अपनाया था। राजकुमार उलझन में पड़ गया। आखिर उसने किसी को बताए बिना महल छोड़ दिया। बस अपनी भरोसेमंद दासी को कहा कि वह यात्रा पर गया है। उसका मन दुनिया से उठ चुका था।